गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युवा सिविल इंजीनियर और हमारा एप्लीकेशन एस्पेक्ट विजन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्राफिक्स का आज दूसरा क्लास है। जस्ट इससे पहले हम लोगों ने एक डेमो क्लास आप लोगों को अवेलेबल कराया था, जिसमें कि हम लोगों ने आपसे पूरा तरीका से डिस्कस किया था कि इस सेमेस्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, दोनों बात एक ही है। तो आज हम लोग पहला यूनिट, जो कि यूनिट का नाम है आप लोग बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पहला यूनिट होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग से स्टार्ट किया जाएगा। वैसे बच्चे जो इस बार एडमिशन लिए हैं, उनको किन ब्रांच को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना है, तो अभी ग्रुप ए वाले को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को अभी जो एडमिशन लिए हैं वैसे बच्चे को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना है। और जो पिछले साल एडमिशन लिए थे उनमें सिविल, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल वाले बच्चे को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना है। तो दोनों बच्चे इस बार पढ़ सकते हैं। आप लोगों को पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा एस्पेक्ट विजन की तरफ से। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे एस्पेक्ट विजन। मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग ASPECTS, एस्पेक्ट विजन, या डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दिया जाएगा। आप लोग सबसे पहले वहां जाके डाउनलोड करो और बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं वो जाके अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। फीस अभी सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया है अप टू 15 दिसंबर। तो चलो अब हम लोग अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा यूनिट 1 लेक्चर नंबर 2, कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 दे चुका हूं आप सभी को। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा एक्चुअल में इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मेरा आदत है कोई भी चीज़ को पढ़ाओ तो सबसे पहले उसके बारे में समझो कि क्यों पढ़ना इसके बारे में ज़रूरी है, हमको ये कहाँ तक काम देगा, भविष्य में क्या इसके ज़रूरतें रहेंगी, इसको पहले जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज जो हमारा एज ए पहला चैप्टर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये थ्योरी चैप्टर है। पहला लगभग थ्योरी मिलेगा आपको, और सेकेंड चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले चैप्टर में भी आपको न्यूमेरिकल है, लेकिन ज़्यादातर सेकेंड चैप्टर से है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ भी रहे हैं आपको, और आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठे हो और एक एक करके लिखते भी चलोगे, ठीक है। कह रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग और ग्राफिक ड्राइंग दोनों सेम ही है। इंजीनियरिंग ड्राइंग कहो या ग्राफिक ड्राइंग कहो, दोनों का नाम सेम ही है। ग्राफिक्स मतलब भी यहाँ पर आपका ड्राइंग से ही मतलब रखा जा रहा है। इज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। बहुत ही अच्छा लैंग्वेज। आपका ये सेंटेंस को मैंने क्वेश्चन बैंक से उठा के लेके आया हूँ। वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो आपको यही सेंटेंस देखने को मिलेगा, और मैंने पढ़ा, बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा हुआ है। समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। कहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या ग्राफिक ड्राइंग, ये क्या होता है, प्रिंसिपल मेथड होता है। प्रिंसिपल मेथड का मतलब क्या होता है, बेसिक, कॉमन। समझ में आया बात को, बेसिक मतलब आम है, ये कॉमन है ये, ठीक है, सभी जगह आपको पता होना चाहिए। वैसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं और उनको इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रहा है, मेरे साथ साथ चलो इंग्लिश समझने में भी आसानी होते चलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक ड्राइंग ये क्या है, प्रिंसिपल मेथड है, बेसिक मेथड है, कॉमन मेथड है। किस चीज के लिए, कम्युनिकेशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, भाषा, बोलचाल। इंजीनियरिंग के फील्ड में जब आप इंजीनियर बनोगे तो आपका ड्राइंग और ग्राफिक ड्राइंग ये क्या होगा, सबसे पहला बेसिक कॉमन मेथड होगा आपका कम्युनिकेशन करने का। अगर आप एक इंजीनियर हो और दूसरे इंजीनियर से बात करना चाहते हो, किस बारे में, ये सब बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको बोलना नहीं है, आपको ड्राइंग को दिखाना पड़ेगा। आप अपना ड्राइंग दूसरे इंजीनियर को दे दो, वो समझ जाएगा। तो मतलब कहने का सेंटेंस हो गया कि एक इंजीनियर
अगर दूसरे इंजीनियर को समझाने की कोशिश करता है किसी फील्ड के बारे में, किसी ड्राइंग फील्ड के, किसी ड्राइंग एरिया को या ड्राइंग पेपर को या किसी एरिया को, तो वो कैसे समझाएगा? वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के ही माध्यम से समझाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, होता क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में भी समझते हुए चलेंगे। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना। आप लोगों ने एक ड्राइंग बनाया, ये ड्राइंग को जो आप लोग बनाओगे 3 साल के बाद, मतलब जब आपका किसी चीज़ में जॉब लग जाएगा, तब आप जब ड्राइंग बनाओगे तो आपका ये ड्राइंग का बनाए आप, और ये जो बनाओगे आप लोग इसको क्या बोलेंगे? जूनियर इंजीनियर। क्योंकि अभी जब आप 3 साल के बाद जब निकलोगे तो आपका कौन सा जॉब मिलेगा? आपको जूनियर इंजीनियर का जॉब मिलेगा, जिसको जेई कहते हैं। इन्होंने ड्राइंग बनाया, ये ड्राइंग क्या क्या फॉरवर्ड किया, ये ड्राइंग भेज दिया किसी और को, और इसको बोलते हैं एई। यहां लिख देते हैं एई। जेई से बड़ा होता है एई, जिसको असिस्टेंट इंजीनियर कहते हैं, और ये क्या होता है? बीटेक लेवल पे होता है। बताओ, ये जूनियर इंजीनियर छोटा पोस्ट, एई असिस्टेंट इंजीनियर बड़ा पोस्ट, ठीक है। फिर ये क्या है? तो ये देखो, ये जो ड्राइंग बनाया था, इसका ऑफिस अलग जगह है, इसका ऑफिस अलग जगह है। ये इन्होंने क्या किया? ये ड्राइंग बनाया पोस्ट ऑफिस के द्वारा या खुद जाकर या किसी और के द्वारा, ये क्या किया? जेई ये ड्राइंग को एई के पास भेज दिया है। समझ में आया बात को? जेई एई के पास वो ड्राइंग भेज दिया। लेकिन बताओ, क्या वो ड्राइंग देख के ही समझ जाएगा क्या कि इस बिल्डिंग में क्या होगा, कितनी डिस्टेंस पे छड़ लगेंगे, कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा? क्या ये सभी बात एई इस ड्राइंग पेपर से समझ जाएगा क्या? हाँ, वो समझ जाएगा। क्यों समझ गया? क्योंकि ये ड्राइंग ही है जो है, ये क्या है? कम्युनिकेशन का एक जरिया है, बात करने का एक जरिया है इंजीनियर के बीच में। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि ड्राइंग जो हो वो प्रिंसिपल मेथड होता है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप एक इंजीनियर हो, दूसरे इंजीनियर से बात करना चाहते हो ड्राइंग को लेके, तो आप आसानी से कर सकते हो। फिर देखो, ये एई क्या करेगा? अपने से सीनियर को भेजेगा ड्राइंग। तो वो किसको भेजा? ईई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अपने से सीनियर को भेजा। फिर ये इसके पास भेजेगा, तो वो क्या करेगा? इसी ड्राइंग से समझ जाएगा, और जहां थोड़ा सा चेक करना होगा, सही करना होगा, तो ये कर देगा। तो क्लियर हो रहा है? सबसे छोटा जेई, फिर एई असिस्टेंट इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर आता है सीई चीफ इंजीनियर, ठीक है। तो ये सभी को देखो, जेई ने ड्राइंग बनाया, लेकिन जेई इतना छोटा आदमी है, वो इससे बात करने नहीं आएगा चीफ इंजीनियर से, लेकिन इसका ड्राइंग यहाँ तक पहुँच गया, और जो भी ये बात कहना चाहता था ड्राइंग के माध्यम से, वो चीफ इंजीनियर ने समझ लिया। कैसे समझा? ड्राइंग के माध्यम से। क्यों समझा? क्योंकि ड्राइंग क्या है? कम्युनिकेशन का एक जरिया है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या मैंने कहा। अब देखो यहां से, तो हम लोग पहला वाला जो सेंटेंस था कि ड्राइंग क्या होता है? प्रिंसिपल मेथड होता है, कम्युनिकेशन का जरिया होता है एक इंजीनियर के बीच में। तो ये बात को हम लोगों ने जाना। अगर आप किसी को समझाना हो तो उसको बोल सकते हो कि ड्राइंग के माध्यम से ही एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर से बात कर सकता है। किस मेथड में? तो ड्राइंग के मेथड में, ठीक है। अब कहता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच बिकॉज एज एन इंजीनियर ए डिजाइनर थिंक्स ऑफ द प्रॉब्लम इन हिज माइंड एंड कन्वे देम टू द अदर्स थ्रू द लैंग्वेज ऑफ सिस्टमैटिक ड्राइंग शीट and then execute the engineering objects such as building, road, machine, parts, etc. efficiently and effectively with the help of that drawing. Thus we can say, समझना, इतने दूर के पैराग्राफ को समझते हैं हम लोग।
मैंने कहा ना मेरे साथ साथ चलो, हिंदी इंग्लिश दोनों मजबूत हो जाएगा आपका। ठीक है, कैसे? तो सुनो, कहता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। पहले इतना दूर को समझो, क्या बोला जा रहा है कि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर ऑल इंजीनियरिंग, सभी ब्रांच के लिए। इसलिए देखो आप सबको भी पढ़ना पड़ रहा है। अभी किसको पढ़ना पड़ रहा होगा? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएससी ब्रांच वाले को। लेकिन जब सिविल वाले को तो अभी नहीं पढ़ना हो रहा होगा, तो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, वो लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हर ब्रांच के लिए। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को वीडियो में कि चाहे आप कहीं से भी इंजीनियरिंग करो, चाहे आप डिप्लोमा करो या बीटेक करो, कहीं पर भी से करो, चाहे आप आईआईटी कॉलेज से, चाहे आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, या कहीं से भी, ठीक है, आपको प्राइवेट से भी पढ़ो, आपको ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट पढ़ना ही होगा। समझ में आया बात को? बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है ये। क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में कम्युनिकेशन करना ही नहीं जानोगे, बातचीत करना ही नहीं जानोगे कि कैसे बात किया जाता है, तो कैसे होगा। और मैंने पहले भी बताया ना कि ग्राफिक्स क्या है, कम्युनिकेशन का जरिया है, बात करने का एक जरिया होता है ये। ठीक है, चलो अब देखो क्या कहता है। सबसे पहले बात तो हम लोगों ने जान लिया ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हर ब्रांच के लिए। क्योंकि एक इंजीनियर, जैसे मान के चलो हम, या कोई डिजाइनर है, कोई बनाने वाला, वो क्या करेगा, वो अपने दिमाग में पहले सोचता है। जैसे आप किसी को बोल दोगे कि घर, हमको सर घर बनाना है, तो आप हमको बिल्डिंग का डिजाइन करके दे दो, तो वो बिल्डिंग का डिजाइन कहाँ करेगा? तो सबसे पहले वो अपने दिमाग में सोचेगा। तो देखो यही लिखा हुआ है, इंजीनियर ए डिजाइनर थिंग्स मतलब सोचना, ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या था? बिल्डिंग का डिजाइन करना। कहाँ सोचा वो? अपने माइंड में। एंड कन्वे मतलब उतार देना। पहले वो दिमाग में सोचा और फिर क्या, वो ड्राइंग शीट पे उतार दिया। कैसे उतार दिया? तो बनाया, पेंसिल, रबर, पेंसिल सबसे। कन्वे देम टू अदर्स थ्रू देयर लैंग्वेज। तो जिस तरीका से, ध्यान से सुनो इस बात को, मैंने क्या बोला, एक इंजीनियर जो था, आपने उसको खुद पे सोचो, आप लोग, आपने उसको बोला हमको एक घर का डिजाइन बना के दो, तो सबसे क्या करेगा वो, अपने प्रॉब्लम जो आपने दिया कि घर का डिजाइन करके दो, सबसे पहले वो अपने माइंड में सोचा, अपने मन में सोचा। मन में सोचने के बाद क्या किया, वो ड्राइंग पेपर पे बनाया। ड्राइंग पेपर में बनाया तो, लेकिन ड्राइंग पेपर में बनाने के बाद क्या आप समझ जाओगे? आप अभी बताओ, आप खुद तो नहीं समझोगे, आपको समझने के लिए ये जानना पड़ेगा तब ना समझोगे। तो यही कह रहा है कि कन्वे देम टू अदर्स थ्रू देयर लैंग्वेज ऑफ सिस्टमेटिक ड्राइंग शीट। अगर उस आदमी को, जो मैंने ड्राइंग बनाया और मुझे आपको समझाना है, या किसी अदर इंजीनियर को समझाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस ड्राइंग शीट पे बनाना पड़ेगा सिस्टमेटिक मैनर में। सिस्टमेटिक मतलब जैसे सही होता है, ड्राइंग शीट पे बनाएंगे, पेपर पे बनाएंगे हम लोग, और उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे इंजीनियर को। मतलब मैंने क्या किया, ड्राइंग पेपर बनाया। जैसे देखो आपने हमको क्वेश्चन दिया घर बनाने का, मैंने ड्राइंग बनाया। अब ये ड्राइंग किसको जाएगा, फिर ये सीनियर को जाएगा, जिसको एग्जीक्यूट कहते हैं। फिर इसको समझाएंगे हम लोग, ठीक है, या तो इसको समझाएंगे या तो इस ड्राइंग को देखते ही समझ जाएगा। तो यही कर रहा है, थ्रू द लैंग्वेज ऑफ सिस्टमेटिक ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट से ही माध्यम से वो समझाने की कोशिश करेगा। एग्जीक्यूट द इंजीनियर ऑब्जेक्ट, कौन कौन से हम लोग ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, जैसे अभी बिल्डिंग का डिजाइन बोल रहे, रोड का बना सकते हैं, मशीन का, तो हर का हम लोग ड्राइंग बनाते हैं इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। और हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे सही तरीके से बनाएंगे, गलती नहीं हो, इफिशिएंटली मतलब बहुत ही अच्छे तरीका से, इफेक्टिवली बहुत ही शानदार हो। विद द हेल्प ऑफ दैट ड्राइंग, उस ड्राइंग के माध्यम से हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी इंजीनियर हो, अगर किसी पे जगह पे उसको काम करना है, तो उसको ड्राइंग की जो भाषा है, ड्राइंग बनाने आना चाहिए, ड्राइंग को पढ़ने आना चाहिए। पढ़ना, हाँ सही बात बोल रहे हैं, ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए।
इंजीनियर जो है वो ज़्यादा ड्राइंग बनाता नहीं, वो इंजीनियर को ड्राइंग को पढ़ना सीखना पड़ता है। ठीक है, कैसे पढ़ना सीखना पड़ता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए कहा गया थस वी कैन से इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। मतलब क्या कहा गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, इंजीनियर का एक भाषा है। जैसे पंजाबी का भाषा क्या आ गया, पंजाबी अलग, उसी तरह हर जगह अलग अलग भाषा चलता है। ठीक है, बिहार में जैसे हिंदी भी चलता है, मैथिली भी चलता है, ठेठी भी चलता है, तो हर तरह के भाषा हैं। तो उसी तरीका से इंजीनियर का भाषा क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है। समझ में आया बात को यहाँ तक, इसलिए ये याद रखना है। कहता है लास्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इज एसेंशियल फॉर द पर्सन होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल पोजिशन ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड। कहता है नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो ज्ञान है, ठीक है, नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। किसके लिए जरूरी है, वैसे आदमी जो कि इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं या वो कहीं ना कहीं किसी जगह जॉब कर रहे हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, उनके लिए ग्राफिक्स का नॉलेज होना, इंजीनियरिंग ड्राइंग का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इससे कभी कभी आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तो सेमेस्टर एग्जाम में तो क्वेश्चन होगा ही 70 मार्क्स का, कंपटीशन लेवल पे भी आपको ड्राइंग से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा सा साइड हट रहे हैं, आप लोग एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक या तो पॉज करके देख लो या तो इसको याद कर जाओ या कॉपी में लिख लो। नेक्स्ट हम पॉइंट जो पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग का भी क्लासिफिकेशन होता है। ड्राइंग सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में भी जरूरी होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी जरूरी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जरूरी होता है, आर्किटेक्चर में भी जरूरी होता है। तो हर एक फील्ड में सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप लोग साथ साथ में, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग। कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, साथ साथ लिखते चलना। पहला है हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। जैसे कि सिविल इंजीनियर के जो भी ब्रांच के होंगे बच्चे, वो लोग भी ड्राइंग बनाते हैं। जैसे कोई घर का डिज़ाइन हो गया, कोई रोड का डिज़ाइन हो गया, कोई महल का डिज़ाइन हो गया, कोई हाईवे का डिज़ाइन हो गया, कोई रेलवे का डिज़ाइन हो गया। तो ये सभी चीज़ आपको सिविल इंजीनियरिंग के विभाग में चले जाएंगे। समझ में आया बात को, जैसे कि रेल, मेट्रो, हाईवे, ये सारा चीज़ आपको सिविल इंजीनियरिंग के ड्राइंग में जाएंगे। अगर हम लोग दूसरा बात करें, स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, सुधार लेना, ठीक है। आर्किटेक्चर ड्राइंग, आप लोग नाम सुने होंगे, सिविल अलग होता है, आर्किटेक्चर अलग होता है, ठीक है। सिविल वाला क्या होता है, सिर्फ बिल्डिंग बना के चल जाता है, लेकिन उसको खूबसूरत बनाना, उसको अच्छे से डिजाइन करना, इंटीरियर डिजाइन करना, एक्सटीरियर डिजाइन करना, हर तरीका से मतलब बहुत ही अच्छा बनाना, वो किसका काम होता है, आर्किटेक्चर। सिविल और आर्किटेक्चर भाई भाई, अगर ये दोनों भाई भाई नहीं हुए तो समझ जाओ तुम्हारा बिल्डिंग में बहुत ही नुकसान होने वाला है। समझ में आया, तो याद रखना सिविल और आर्किटेक्चर भाई भाई। यहाँ तो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ये दो हो गया, और तीन लिख लो यहाँ से। तीसरा लिखना आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग।
जैसे कि आप लोग सर्किट बनाओगे, थर्ड सेम में जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे रहोगे उनको सर्किट बनाना रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एसी सर्किट, डीसी सर्किट, इसी टाइप के आपको सर्किट बनाने का, जैसे आप लोग 9-10 में इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे कि नहीं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस वाला था क्वेश्चन, ठीक है, प्रतिरोधक जिसको बोलते हैं, तो उसका आपको फिगर बनाना भी पड़ता था। तो वो सब चीज़ भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा आगे, थोड़ा सा हाईएस्ट वर्जन में आपको आगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे को भी ड्राइंग पढ़ना है। और देखें, चौथा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे को भी पढ़ना रहेगा हमारे पास। पांचवा है मैकेनिकल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मशीन ड्राइंग। जो भी मैकेनिकल वाले बच्चे होंगे उनका तो ये एक सब्जेक्ट है, ये मशीन ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता है उनका। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी बच्चे रहेंगे उनका एक सब्जेक्ट होता है मशीन ड्राइंग। तो मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब इस सेमेस्टर भी मैकेनिकल वाले को ड्राइंग है और आगे भी है, सभी को रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग को भी 2 बार ड्राइंग और पढ़ना है, जहाँ पर उसको बिल्डिंग ड्राइंग का पढ़ना रहेगा। इलेक्ट्रिकल वाले को भी थर्ड सेम में या फोर्थ सेम में ड्राइंग पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी पढ़ना रहता है, मैकेनिकल वाले को भी। तो मतलब क्या हुआ, ये अभी शुरुआत है ड्राइंग का। आगे आपको थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में और आपको ड्राइंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स के ड्राइंग होते हैं, मेनली हम लोग यहाँ 5 टाइप के जो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो ये भी कॉपी में लिख लो। मैं इसलिए ये बताया ये चीज़ से भी चीज़ कि आगे आपको भविष्य में सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ना है, जिसको कि हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? बिल्डिंग ड्राइंग। ये आपको थर्ड सेम में पढ़ना है सिविल वाले बच्चे को। मशीन ड्राइंग थर्ड सेम में या फोर्थ सेम में है, डिप्लोमा वाले बच्चे के लिए ही कह रहे हैं। थर्ड से या फोर्थ में आपको ये भी मिलेगा, थर्ड या फोर्थ में। तो मैं इसलिए बता रहा था कि ये टॉपिक अभी, ताकि आप लोग अभी से ग्राफिक्स को ध्यान देते हुए चलो, ताकि जब आप लोग अगले सेमेस्टर में जाओ तब आप लोग अपने कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना और ये जो ड्राइंग है आपको ज़्यादा आसानी से समझने में आ सके। तो आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे बढ़े हम लोग, चलो। अब मेन आता है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको खरीदना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो नए बच्चे आते हैं वो लोग खास करके, कि कौन कौन सा सर हम लोग इंस्ट्रूमेंट खरीदे, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा ड्राइंग बनाने में। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ों को, और आपको कितने प्राइस पड़ सकते हैं, कितने रुपये के हो सकते हैं, ये भी बताएंगे। अभी सिर्फ हम नाम लिखा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग सबसे पहले नाम लिखो, हेडिंग देके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला नंबर 1 देके हेडिंग देना, ड्राइंग बोर्ड। सबसे पहले होता है ड्राइंग बोर्ड। आप लोग ड्राइंग बनाओगे तो कहीं तो बनाओगे, चौकी पे तो बनेगा नहीं, बेड पे तो बनेगा नहीं, कोई ना कोई टेबल पे बनेगा। तो हम लोग सिंपली घर में टेबल पे बना लेंगे। लेकिन एज ए इंजीनियर अगर आपसे पूछे कि ड्राइंग को कहाँ पर बनाना चाहिए, तो क्या बोलोगे आप लोग? ड्राइंग बोर्ड पे बनाना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइंग बोर्ड पे कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले हम लोगों को ड्राइंग बोर्ड होता है,
इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ड्राइंग बोर्ड होता क्या है, क्या इसके बारे में है, क्या और क्या क्या चीज़ इसके बारे में जानना है, हर एक चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके लिए चिंता नहीं करना है, ये आपको मार्केट से नहीं खरीदना है ड्राइंग बोर्ड। आप इसके जगह बस एक टेबल खरीद सकते हो, पढ़ने वाला तो होता है ना टेबल, 600 या 650 में टेबल देता है, वो खरीद सकते हो, उसी पे बैठ के पढ़ना भी बनाना भी, यही सब चीज़ होता है, ठीक है। दूसरा बात आता है हमारे पास ड्राइंग शीट, ठीक है। अभी जो मार्केट में आप लोगों को ड्राइंग शीट अवेलेबल होगा वो A3 होता है, ठीक है, और इसके दाम जो हैं 12 रुपया या 10 रुपया का लगभग लेगा आपको, ठीक है। ड्राइंग शीट के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। चार्ट पेपर नहीं, ड्राइंग शीट अलग होता है और चार्ट पेपर अलग होता है। ये नहीं सोच लेना कि चार्ट पेपर खरीदने के लिए बोल रहे हैं, नहीं, ड्राइंग शीट इतना खासा बड़ा पेपर रहेगा, इतना बड़ा पेपर, समझ में आया बात को। तो इतना बड़ा पेपर कहाँ रखोगे, टेबल पे ही नहीं रखेगो, इसलिए मैंने बोला टेबल खरीद लेना है। कौन सा टेबल, वो छोटा वाला टेबल नहीं, बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला जो 4 गो रहता है चारों बगल से, वो वाला खरीदना। समझ में आया। यहाँ पर ड्राइंग शीट हमारा हो गया। तीसरा हम लोग बात करें, ठीक है, मिनी ड्राफ्टर। ड्राफ्टर इस टाइप का आपको नजर आएगा, ये 90 डिग्री में आपको रहेगा, ठीक है। ड्राफ्टर रहता है इस तरह से, यहाँ क्लिप रहता है, ठीक है, इस टाइप से आपको ड्राफ्टर नजर आएगा, जिसको कि मिनी ड्राफ्टर कहते हैं। इसके भी प्राइस जो है 500 के लगभग ही पड़ेगा, 500 के लगभग मिलेगा आपको, ठीक है। चौथे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मिनी ड्राफ्टर हो गया, ड्राइंग बोर्ड हो गया, ड्राइंग शीट हो गया। पेंसिल ले लेना आप लोग, आप जब मार्केट में जाओगे, ठीक है, तो पेंसिल भी जो चलते हैं, कौन कौन पेंसिल है, 2H, HB, H, 4H, ये 4 टाइप के पेंसिल जो है मेनली चलते हैं। ये 4 टाइप के पेंसिल, ये पेंसिल का नाम है। आप लोग बचपन से HB पेंसिल यूज करते हैं कि आप लोग बचपन से HB पेंसिल यूज करते होगे, ठीक उसी प्रकार से 2H पेंसिल भी आता है, H पेंसिल भी आता है, 4H पेंसिल भी आता है। तो आप लोग पेंसिल भी लेना है। उसके बाद कंपास, ठीक है, कंपास देखे होगे, ये घर में आप लोग बचपन से भी यूज करे होगे, लेकिन ये जो कंपास लेना है बड़ा वाला लेना है, छोटा वाला नहीं लेना है, बड़ा वाला कंपास लेना है, छोटा वाला नहीं, ठीक है। प्रोटेक्टर, जिसको कि चांद कहते हो आप लोग, ठीक है, ये भी आपको बड़ा वाला लेना है। बड़ा वाला इतना बड़ा आता है कम से कम, समझ में आया बात को। तो छोटा वाला मत ले लेना आप लोग, बड़ा वाला भी लेना है और साथ साथ छोटा वाला भी लेना है। और छोटा वाला ये भी लेना है कंपास। तो देखो, कंपास छोटा वाला भी लेना है, प्रोटेक्टर भी छोटा वाला लेना है। तो सबसे बढ़िया एगो ज्योमेट्री बॉक्स भी खरीद लेना, समझ में आया बात को। या इसको हटा देते हैं, बाद में सीधा लिख देते हैं 7th में ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स आता था ना, बचपन से खरीदते आए थे, ख्वाहिश रहता था हम लोगों का बचपन में, एक ज्योमेट्री बॉक्स तो हमारे पास रहना ही रहना चाहिए। तो इसी तरह से ज्योमेट्री बॉक्स भी खरीद सकते हो आप लोग। तो चलो 7 गो यहाँ पर क्लियर बा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखो सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर क्या होता है आप लोग देखे होंगे, इस टाइप का एक रहता है और एक इस टाइप का 30, 60, 90, 90, 30, 60 ऐसे करके रहता है ना सेट स्क्वायर ज्योमेट्री बॉक्स में। तो यही दोनों को कहते हैं सेट स्क्वायर, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स टिफिन देखे होंगे आप लोग। तो ये सेट स्क्वायर, ये बड़ा वाला लेना है, छोटा वाला नहीं लेना है। बड़ा वाला आता है, इतना बड़ा आएगा, छोटा नहीं है वाला, समझ में आया बात को। उसके बाद क्लिप कहते हैं, ठीक है। ये जो ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट हम लोग सीधा टेबल पे नहीं रख सकते हैं, उसको फंसाना भी तो पड़ेगा। उसको फंसाने के लिए हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लिप। तो ये क्लिप जो है 4 पीस ले लेना है आप लोगों को, समझ में आया बात को। तो आपका क्या क्या हो गया, ड्राइंग द स्क्वायर हो गया, मिनी ड्राफ्टर हो गया। चलो 10वां नंबर में हम लोग लिखते हैं स्केल ले लेना है। को स्केल देखो कौन कौन चाहिए, 15 सेंटीमीटर का चाहिए, एक 30 सेंटीमीटर का चाहिए, मतलब एक बड़ा भी चाहिए एक छोटा भी चाहिए।
तो बड़ा वाला तो आपको इसी में मिल जाएगा, ज्योमेट्री छोटा वाला तो आपको 15 सेंटीमीटर का ज्योमेट्री बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो आप लोग एक 30 सेंटीमीटर का खरीद सकते हो। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? उसके बाद देखो 11 में है रबर, इरेजर, स्पेलिंग देख लेना, शार्पनर। मतलब क्या हुआ, रबर, इरेजर, शार्पनर, मतलब आपको रहना ही रहना चाहिए। और सॉरी, ये दोनों तो एक ही हैं, ठीक है। मतलब रबर हो गया, शार्पनर हो गया, पेंसिल तो मैंने बता ही दिया था। और कुछ छिड़ गया आपका? हाँ चलो, आपको इतने सारे सामान आपको खरीदना है। और हम लिख देते हैं एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास रहना चाहिए। इसके अप्रोक्स 1000 दाम पड़ेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर 1000 दाम पड़ेगा, 3 साल का गारंटी देगा, वारंटी देता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये भी आप लोग खरीद सकते हो और ख़रीद ही लेना जल्द से जल्द। और ड्राइंग बोर्ड की जगह मैंने क्या बोला, टेबल खरीद लेने के लिए। ड्राइंग शीट जो खरीदोगे कम से कम 5 पीस खरीद लेना अभी, कम से कम 5 पीस। मिनी ड्राफ्टर एगो, पेंसिल सबका 2-2 को खरीद लो, आगे हमेशा काम देगा। या 1-1 पीस खरीद सकते हो, ठीक है। कंपास 1 पीस, प्रोटेक्टर 1 पीस, ज्योमेट्री बॉक्स 1 सेट, सेट स्क्वायर 1 सेट, क्लिप 4 पीस हो ही गया, स्केल 1-1, रबर शार्पनर, सारा चीज़ ले लेना। तो यहाँ था आपका कि आपके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। समझ में आया बात को? कल का जो क्लास होगा, कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ड्राइंग शीट क्या होता है, मिनी ड्राफ्टर क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से आराम से जानेंगे। और मेरा आदत जैसा है कि आपको बोर्ड पे भी लिखाते हुए जा रहे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कॉपी में भी लिखते हुए चलो। और जहाँ भी दिक्कत हो, मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, 9128551783। आप लोग जो भी कोर्स परचेज करोगे, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे इस पर कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कल लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप लोग जल्दी से जल्दी गूगल प्ले स्टोर पे जाकर स्पेक्टविजन डाउनलोड कर लो और जल्दी से जल्दी कोर्स परचेज कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।